Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we have completed 2 lessons and their question answers in our previous videos. अपने previous videos में हम लोगों ने इस book के 2 lessons complete कर लिए हैं and we have also completed the question answers and activities and projects which are related to these lessons. इन lessons से related जो भी activities, जो भी question answer, जो भी activities थी वो सब हम लोग complete कर चुके हैं and today we are going to start our 3rd chapter. और आज हम लोग start करने जा रहे हैं इस book का जो 3rd chapter है which name is synthetic fibers यानी संश्लेषित रेशे एंड प्लास्टिक और प्लास्टिक्स. तो इस संश्लेषित रेशे आप में से कई स्टूडेंट्स को शायद ये जो वर्ड्स हैं संश्लेषित क्या होता है, रेशे से क्या मतलब है, तो वो मैं आपको बता दूं. सिंथेटिक जो वर्ड है इंग्लिश का उसका हिंदी में मीनिंग होता है संश्लेषित. संश्लेषित का मतलब है जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं. कोई भी चीज़ जो इंसान जब बनाता है, फैक्ट्री में बनाता है या अपने घर पर बनाता है, तो मनुष्य के द्वारा जब कोई चीज़ बनाई जाती है या जिसको बनाई जाती है या फिर संश्लेषित की जाती है, तो संश्लेषित करना यानी बनाना. तो यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर का मतलब है संश्लेषित रेशे. अब रेशे का मतलब है आपने देखा होगा कि जब हम जो भी हम क्लॉथ्स वियर करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे जो है वो और भी बारीक धागों से बने होते हैं जिनको रेशे बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं कि वो कौन से इस तरह के फाइबर हैं यानी रेशे हैं जो कि सिंथेटिक हैं यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल नहीं है. स्पेशली देखिए 2 टाइप्स के फाइबर होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं, वो धागे होते हैं, वो रेशे होते हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं. जैसे कॉटन, जैसे आपने कॉटन के क्लॉथ्स आप पहनते होंगे, सूती कपड़े पहनते होंगे, तो जो कॉटन के क्लॉथ्स बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं यानी कि सूत से बनते हैं. और ये जो सूत है या ये कॉटन है, इसका प्लांट होता है जो फील्ड्स में ग्रो होता है और वहाँ से कॉटन हमें मिलती है जिसको हम रुई कहते हैं. और उस कॉटन से फिर फाइबर बनाया जाता है और उससे फिर कॉटन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. तो वो कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर कहलाएगा क्योंकि वो हमें एज ए क्रॉप मिलता है, एक फसल के रूप में मिलता है, प्रकृति से हमें प्राप्त होता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइबर हैं जो हमें इस तरह से नहीं मिलते हैं बल्कि उनको केमिकल रिएक्शंस से बनाया जाता है डिफरेंट फैक्ट्रीज में, डिफरेंट जो वर्कशॉप्स होती है उनमें. तो उनको प्रिपेयर किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और इस तरह की चीज़ों के द्वारा उनको बनाया जाता है. तो वो इस तरह के जो फाइबर होते हैं, जो इस तरह के धागे होते हैं या रेशे होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं. इस लेसन में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और साथ ही हम इस लेसन में एंड प्लास्टिक्स और प्लास्टिक के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे. यहाँ पर प्लास्टिक्स लिखा हुआ है क्योंकि प्लास्टिक कई डिफरेंट टाइप्स का होता है. तो वो कौन कौन सी टाइप्स का प्लास्टिक होता है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए प्लास्टिक्स लिखा है. So lesson's name is synthetic fibers and plastics and let us start the today's study and today's video. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी with the lesson number 3. The clothes, कपड़े which we wear जो हम पहनते हैं are made of fabrics, वो बने होते हैं फैब्रिक्स यानी कपड़े के. फैब्रिक यानी कपड़ा और यहाँ पर क्लॉथ्स यानी सिले हुए कपड़े. जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जो शर्ट है, पैंट है, ये क्लॉथ्स होते हैं. और जो कपड़ा ला करके जिसकी कटिंग करके सिलाई की जाती है
वो फैब्रिक कहलाता है। तो यहाँ लिखा है द क्लॉथ्स, वो कपड़े विच वी वियर, जो हम पहनते हैं, आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स के बने होते हैं, तो वो कपड़े के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और ये जो कपड़े बनते हैं ये फाइबर्स से बनते हैं। फैब्रिक्स यानी कपड़े, आर मेड यानी बनाए जाते हैं, फ्रॉम फाइबर्स यानी रेशों से। ओब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल, जो ओब्टेन्ड यानी प्राप्त किए जाते हैं, फ्रॉम नेचुरल यानी प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल सोर्सेज या कृत्रिम स्रोतों से। यहाँ यहाँ पर सोर्सेज बताए गए हैं, 2 यहाँ पर स्रोत बताए गए हैं। सोर्स इंग्लिश में जिसको हम सोर्स कहते हैं, हिंदी में इसका हम स्रोत कहते हैं। तो सोर्स या स्रोत क्या होता है कि कोई भी चीज जहां से भी मिलती है वो स्रोत कहलाता है। जैसे जल के स्रोत, वाटर सोर्सेज, तो जहां से पानी मिलता है वो वाटर के सोर्स हो गए। ऐसे ही जहां से हमें एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी के सोर्स हो गए। इसी तरह ये फैब्रिक्स जो है जिन फाइबर से बनाए जाते हैं, फैब्रिक यानी कपड़ा जिन फाइबर यानी रेशों से बनाया जाता है, वो प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। वो या तो नेचुरल यानी प्राकृतिक सोर्सेज से यानी प्राकृतिक स्रोतों से या तो उनको प्राप्त किया जाता है, या आर्टिफिशियल सोर्सेज से उनको प्राप्त किया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स का नाम बता सकते हैं? तो कॉटन एक काफ़ी पॉपुलर फाइबर है। कॉटन का जो रेशा होता है वो काफ़ी पॉपुलर है, पूरी दुनिया में पहना जाता है। सूती कपड़ा जिसको हम कहते हैं, तो वो एक नेचुरल फाइबर का एक एग्जाम्पल है। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड, जो फाइबर्स या फाइबर, देखिए यहाँ पर 2 मिलते जुलते शब्द हैं, फाइबर और फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब तो है कपड़ा, फाइबर का मतलब है रेशा। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड, फाइबर्स को यूज भी किया जाता है फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी, बहुत बड़ी वैरायटी को बनाने में। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की चीजें, उसको वैरायटी कहते हैं। तो इसको एक बड़ी वैरायटी बनाने के लिए किया जाता है उपयोग ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू चीजों की। हाउस होल्ड यानी घरेलू, आर्टिकल्स यानी चीजों की, एक लार्ज वैरायटी यानी बड़ी एक वैरायटी यानी बहुत प्रकार की घरेलू चीजों को बनाने में भी ये जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, रेशे जो होते हैं, इनका उपयोग घरेलू चीजों को, हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स, कुछ सामान्य चीजों की एक लिस्ट बनाइए। मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कि फाइबर्स से बनते हैं। तो देखिए अपने घरों में जो चटाई होती है, बिछाने की दरी जो होती है, वो फाइबर, मैट जिसको मैट कह सकते हैं हम, वो फाइबर से बनी होती है। जो पर्दे होते हैं, कर्टेंस, वो फाइबर के बने होते हैं। जो कवर होते हैं कई प्रकार के, वो फाइबर से बने होते हैं। तो घर में कई सारी चीज़ें जो फाइबर से बनी होती हैं, हमारे क्लॉथ्स तो होते ही हैं। ट्राई टू सेपरेट देम, अब जो ये लिस्ट आप बनाते हैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करें, यानी अलग अलग करने की कोशिश करें। इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, उन 2 कैटेगरीज में इनको अलग करने की कोशिश करें। एक तो मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जो प्राकृतिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स से बने हों, जो ऑब्जेक्ट अपने घर में, जो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट नेचुरल फाइबर्स से मेड हों यानी बने हों, एक तो उस कैटेगरी में अलग करें। एंड दोज, और एक उनको अलग करें मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो कृत्रिम फाइबर्स से बने होती है। घर में दोनों ही प्रकार के फाइबर से बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। एक तो मेन मेड या जो सिंथेटिक, या फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, नेचुरल फाइबर हो गया एक तो, दूसरा मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, ऐसी चीज़ें जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनी हैं, और दूसरी जो नेचुरल फाइबर से बनी है। मैक एंट्रीज इन टेबल 3.1, टेबल नीचे दी गई है 3.1, उसमें एंट्री कीजिए। टेबल 3.1 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, यहाँ पर कुछ
कॉलम्स दिए गए हैं। देर आर 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर, और रोज कितनी हैं 1 2 3 4 5 6। तो 3 कॉलम्स दिए गए हैं, 6 रोज हैं। तो कॉलम्स क्या क्या हैं? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, नेम ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का नेम यानी चीज का नाम। घर में जो चीजें आपके इससे फाइबर से बनी हैं यानी धागे से या रेशे से बनी हैं, उन आर्टिकल्स के उन चीजों के नाम लिखने हैं। जैसे कर्टेन हो गया, CURTAIN, कर्टेन यानी पर्दा, MAT मैट यानी चटाई, CLO कॉटन क्लॉथ्स लिख दिया एक, COTTON कॉटन, CLOTHS क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स हो गया। इसके बाद में प्लास्टिक कवर होते हैं कई चीज़ों के, तो प्लास्टिक कवर हो गया। इसी के साथ में सोफ़ा का कवर हो गया। तो ये कुछ और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं जिसमें जो कि फाइबर से बनी हुई होती है, और फिर यहाँ पर उनको ये लिखना है कि वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। टाइप ऑफ फाइबर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरल फाइबर से बना है यानी कॉटन से या सूत से बना है, सूती धागे से बना है, या जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में एक सूतली जिसको हम कहते हैं, सूतली जो होती है वो नेचुरल फाइबर होता है। इसी के साथ में जैसे आपने मूंज की रस्सी देखी होगी, तो मूंज भी एक नेचुरल फाइबर होता है। आपने बोरी देखी होगी, गनी बैग GUNNY, गनी BAG बैग, गनी बैग यानी जिसको बोरी कहते हैं अपन, वो भी नेचुरल फाइबर से बनी होती है। तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, गनी बैग लिख सकते हैं आप, उसको आप नेचुरल फाइबर उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप सूतली लिख सकते हैं, सूतली की स्पेलिंग बना करके लिख सकते हैं, वो भी नेचुरल फाइबर होता है। मूंज जो मूंज की स्पेलिंग लिख करके CHORD, कॉर्ड यानी होती है रस्सी, तो मूंज कॉर्ड लिख सकते हैं आप। तो ये तीनों जो हैं वो नेचुरल फाइबर से बनी हुई चीज़ें हैं, और जो प्लास्टिक कवर होता है या कर्टेन होते हैं वो सब आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस टेबल, you have to mention the lesson's name first, chapter number 3 lesson's name, and then you have to write the question from here. आपको यहाँ से ये क्वेश्चन नोट करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम artificial fibers. Make entries in table 3.1. Then you have to mention the table's topic. Then you have to draw the table with a ruler and mention the column's name, and then you have to fill the table. You have to do this written work in your notebooks. Let's go on the next point. What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिंथेटिक फाइबर को हिंदी में संश्लेषित रेशे कहते हैं, और ये वो फाइबर होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, इंसान द्वारा बनाए हुए होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न, याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। द यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म का जो पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म का जो एक तरीका होता है। फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स, जो कि नेकलेस यानी हार, गले का जो हार होता है उसको नेकलेस कहते हैं। ऑफ बीड्स, मनके, बीड्स का मतलब होता है मनके जो होते हैं। जैसे आपने माला देखी होगी, माला जो होती है उसमें मनके होते हैं, जिसको माला जो फेरने की माला होती है उसमें मनके होते हैं, उनको बीड्स कहते हैं। तो नेकलेस ऑफ बीड्स का मतलब वही माला ही होती है, गले में पहनने की जो मनकों की माला होती है, तो उसका एक पैटर्न होता है।
यूनिफॉर्म पैटर्न यानी एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा पैटर्न। तो आपने जो नेकलेस ऑफ बीड्स यानी जो मनकों की माला होती है गले में पहनने की, उनका एक पैटर्न होता है, सेम मन के होते हैं, एक जैसे मन के होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, और वो जॉइंड यानी जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड यानी एक धागे की हेल्प से। ये जो बीड्स होते हैं, ये जो मन के होते हैं उस नेकलेस में, उस माला में, वो किससे जॉइंड होते हैं? वो जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, एक धागे की हेल्प से। और या ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। आपने देखा होगा, देखिए ये पेपर क्लिप होती है। कुछ पेपर को अगर आपस में जॉइन करना है, अटैच करना है, तो हम ये पेपर क्लिप लगा देते हैं। ये एक पेपर क्लिप है, ये दूसरी पेपर क्लिप है, देखिए। और ये आपका नेकलेस ऑफ बीड्स है, ये बीड्स का नेकलेस है यानी मनकों की माला है। इसमें सारे एक जैसे मन के आपस में एक थ्रेड की हेल्प से जॉइंड है। यहाँ पर देखिए ये जो क्लिप्स है, पेपर क्लिप, उनको सेम के पेपर क्लिप एक के बाद एक आपस में जॉइंड है, जुड़ी हुई है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, बहुत सारे कई संख्या में जो पेपर क्लिप्स है उनको जोड़ने का ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। टुगेदर यानी साथ में। टू मेक ए लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं ये पेपर क्लिप्स को जब अपन आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो एक चेन बन जाती है उसकी। यहाँ पर भी बीड्स को जब अपन ने ज्वाइन किया तो एक चेन बन गई उनकी। एज इन फिगर 3.1b, ये जो 3.1 का b है आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? ये जो टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर शो किए गए हैं, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या आपको? कुछ समानता दिख रही है क्या? तो समानता ये है दोनों में कि एक यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ एक सिंगल जो पेपर क्लिप थी उसी को वापस रिपीट करते हुए एक चेन यहाँ पर प्रिपेयर की गई है। और ये जो है यहाँ पर भी एक यूनिट है, एक बीड यानी कि मन का, वैसे ही मनकों को बार बार रिपीट करके ये चेन बनाई गई है। तो दोनों, भले ही दोनों का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, दोनों की आधारभूत जो चीज है, इधर यहाँ पर पेपर क्लिप है, यहाँ पर बीड है, लेकिन दोनों का अंदर अगर सिमिलरिटी ढूंढते हैं अपन, तो सिमिलरिटी दोनों की यह है कि एक ही यूनिट को बार बार रिपीट करके चेन बनाई गई है। तो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है बीड्स, ए में बीड्स दिए हुए हैं, मन के दिए हुए हैं, बी में पेपर क्लिप्स दी हुई है, जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इनको जोड़ा गया है एक लंबी चेन बनाने के लिए। ए सिंथेटिक फाइबर इज ए आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर की एक डेफिनेशन हमें मिल रही है कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है। जैसे एक ही यूनिट को बार बार रिपीट किया गया और एक चेन बना दी गई, अभी ऊपर अपन ने देखा है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। ए सिंथेटिक फाइबर, जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इज आल्सो ए चेन, वो भी एक चेन होती है, ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स की। जैसे यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर पेपर क्लिप एक यूनिट है, उन यूनिट्स को रिपीट करते हुए चेन बनाई गई। यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर बीड जो है, एक जो मनका है वो एक यूनिट है, सेम यूनिट को रिपीट करते हुए एक चेन प्रिपेयर की गई है। तो यहाँ पर वही चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है, इज आल्सो ए चेन, ये भी एक चेन होती है, ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटी यूनिट्स की, जॉइंड टुगेदर, जो साथ में जुड़ी रहती है। ईच स्मॉल यूनिट, हर जो छोटी यूनिट होती है, इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, वो एक्चुअली यानी वास्तव में एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी रासायनिक पदार्थ होता है। यहाँ पर जो यूनिट है वो पेपर क्लिप है, यहाँ पर जो यूनिट है वो एक बीड है, और जो फाइबर होता है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है, उनमें भी ऐसी ही चेन होती है, लेकिन यूनिट क्या होती है उनमें? यूनिट उसमें होती है एक केमिकल सब्सटेंस।
एक केमिकल सब्सटेंस यानी एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसको यूनिट बोलेंगे और उसी को बार बार रिपीट करते हुए एक चेन बनाई जाती है जिसको हम फाइबर कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। लास्ट टाइम इसको रीड कर रहा हूं। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन, एक सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन होती है ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स की, जॉइन टुगेदर, जो जुड़ी रहती है साथ में। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, हर एक जो स्मॉल यूनिट होती है वो वास्तव में एक्चुअली यानी वास्तव में ए केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, बहुत सी इस तरह की जो स्मॉल यूनिट्स होती है, कंबाइन यानी मिलती है टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, बनाने के लिए एक बड़ी सिंगल यूनिट, कॉल्ड ए पॉलीमर, जिसको पॉलीमर कहते हैं। देखिए ये स्मॉल सिंगल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स हैं। अब ये आपस में मिल गई तो एक बड़ी यूनिट बन गई। इसको पूरा एक यूनिट अगर अपन मानते हैं, इसको पूरा एक यूनिट मानते हैं, तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर में स्मॉल जो यूनिट्स होती है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक बड़ी यूनिट को बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं, कॉल्ड ए पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर, ये जो पॉलीमर वर्ड है, शब्द है, कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये आता है 2 ग्रीक वर्ड्स से। ग्रीक एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के ये पॉलीमर शब्द बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? एक तो है पॉली और दूसरा है मर। पॉली का मतलब है मीनिंग मैनी, पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब है बहुत से, मैनी। पॉली का मतलब है अपनी लैंग्वेज में मैनी यानी बहुत से, एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। और जो MER मर हो है उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसका मतलब होता है पार्ट या यूनिट। तो बहुत से यूनिट, पॉलीमर का जो वर्ड मीनिंग हो गया, जो शब्दार्थ हो गया, वो क्या हो गया? मैनी यूनिट, बहुत सी यूनिट। पॉलीमर का मतलब ये हो गया वर्ड मीनिंग। सो ए पॉलीमर, इसलिए एक पॉलीमर इज यानी है मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, इसलिए एक जो पॉलीमर है वो बना होता है बहुत सी पुनरावृत्ति यूनिट्स के द्वारा, रिपीटिंग यूनिट्स के द्वारा। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक ही यूनिट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो रिपीटिंग यूनिट्स के द्वारा पॉलीमर बनता है। अब ये जो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स, इनको आपस में ज्वाइन हो गई तो एक पॉलीमर बन गया। फिर इस तरह के पॉलीमर से फिर फाइबर बनाए जाते हैं। तो यहाँ अभी तक अपन ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा है कि पॉलीमर 2 जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे मिलकर के बना है, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। और यहाँ पर स्मॉल जो यूनिट्स हैं जो मिलकर के पॉलीमर बनाती है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो, पॉलीमर जो है वो नेचर में भी पैदा होता है। अभी हम वैसे तो क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी संश्लेषित रेशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो नेचुरल नहीं होते, जो प्राकृतिक नहीं होते, वो मैनमेड होते हैं। तो वैसे तो मैनमेड जो हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उससे हट करके थोड़ा ये भी बताया गया है कि नेचर में यानी प्रकृति में भी पॉलीमर अकर यानी पैदा होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन यानी सूत जो है वो एक एग्जाम्पल है। इज ए पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है, कॉल्ड सेल्यूलोज, जिसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और ये जो पॉलीमर है जिसका नाम है सेल्यूलोज, ये कई बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में ग्लूकोज की यूनिट्स को मिला करके ये सेल्यूलोज बनता है। अभी अपन ने पढ़ा ना कि छोटी छोटी यूनिट्स जब ज्वाइन होती है तो पॉलीमर बनता है।
तो यहाँ छोटी छोटी यूनिट कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर के सेल्यूलोज नाम का पॉलीमर बनता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है और कॉटन का ही ये पार्ट है। कॉटन, सेल्यूलोज से ही कॉटन बनता है। तो ये जो पॉलीमर है ये जरूरी नहीं है कि सिंथेटिक फाइबर में ही होता है। नेचुरल फाइबर्स में भी पॉलीमर होता है, लेकिन वो नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल फाइबर्स में जो पॉलीमर होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, और जो सिंथेटिक फाइबर में पॉलीमर होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉटन जो है उसमें भी पॉलीमर होता है जिसका नाम है सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज ग्लूकोज की यूनिट्स से मिल करके सेल्यूलोज नाम का पॉलीमर बनता है, और उस पॉलीमर से फिर कॉटन जो फाइबर बनता है। तो अभी तक हमने ये स्टडी की है कि कोई भी फाइबर जो है वो पॉलीमर से बनता है, और पॉलीमर जो है वो भी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बनता है, या यूनिट्स, छोटी जो स्मॉल यूनिट्स होती है उनकी रिपीटेशन से बनता है। इस तरह से फाइबर की जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बात तो क्लियर हो गई कि वैसे जो मेन जो टाइप्स होती है फाइबर्स की वो 2 है। एक तो सिंथेटिक फाइबर, सेकंड जो है वो नेचुरल फाइबर। यहाँ इस लेसन में हम लोग नेचुरल फाइबर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही कर रहे हैं, यानी मैन मेड, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए जो फाइबर हैं, जो रेशे हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर भी कई प्रकार के होते हैं। कई ऐसे रेशे हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और उनसे बने हुए कपड़े हम पहनते हैं। कई अधिकांश जो फाइबर हैं वो तो क्लॉथ प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, कपड़े बनाने के लिए। लेकिन कुछ फाइबर ऐसे भी हैं जिनसे कई और दूसरी चीजें भी बनती है। तो आइए अब हम जानेंगे एक एक फाइबर के बारे में कि क्या उसका नेम है, किस फाइबर का क्या नेम है, और वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, किस उद्देश्य से उसका यूज किया जाता है, और वो बनता कैसे है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड से मिलकर के वो फाइबर बनता है, और कैसे उसका पॉलीमर बनता है। तो एक एक करके हम डिफरेंट जो फाइबर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। बट वी हैव नो टाइम फॉर इट टुडे। आज के लिए जो अब हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू कर सके, आगे बढ़ा सकें। सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो को हमें फिनिश करना होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द लेसन, the remaining parts of the lesson. We will start the second part of the lesson. Today I have given you a written work of a table. आज मैं आपको दे चुका हूँ एक written work, एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए। You have to mention the lesson's name and number first from a new page, and then you have to note down the question from here to here, and then you have to draw the table and fill it. Okay dear students, try to learn the definition of polymer. पॉलीमर की जो डेफिनेशन है वो आप लर्न करने की कोशिश करें फ्रॉम हियर टू हियर। डोंट ट्राई टू राइट डाउन इट, इसको राइट डाउन नहीं करना है आपको। यू हैव टू ट्राई टू लर्न इट, आपको इसको लर्न करने के लिए कोशिश करनी है। What is the definition of polymer? पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है? Okay dear students, see you and bye.